सो हेलो गाइस गाइस मैक्सिमा एंड मिनिमा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि गाइस पिछली वीडियोस में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा की बहुत सारी एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस किया, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स जो बेसिकली डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में पूछता है वो हमने डिस्कस की। आज हम क्या करेंगे डायरेक्टली गाइस, एक और वर्ड प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ ईजी वन, यू कैन सॉल्व। और इसके बाद हम मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो एप्लीकेशन पार्ट है उसे एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन है गाइस कि अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ना रेक्टेंगुलर बॉक्स है गाइस, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होगा, लेट अस से विल ड्रॉ इट, कुछ इस टाइप का होगा। देखो इस टाइप का रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है गाइस, इसकी मान ले कि इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है दैट इट इज़ एक्स, इट इज़ वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना गाइस, रेक्टेंगुलर बॉक्स तो दिया बट इट इज़ ओपन एट द टॉप। ओपन एट द टॉप मतलब क्या होगा गाइस, कि ये वाली चीज़ मेरे पास नहीं होगी, ये वाली ऊपर वाली चीज़, मतलब कि जो मेरे पास सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, देखो इतना होगा। अगर मैं इसे कवर कर लूँ, ये देखो इतना, ये इसे कवर कर लिया, इसे भी कवर कर लिया, सॉरी इसे भी कवर कर लिया और इसे भी कवर कर लिया, है ना। तो ये बचेगा गाइस मेरे पास, ठीक है। ओपन एट द टॉप मतलब यही होगा, ठीक है। ओपन एट द टॉप इन द सेंस गाइस, उस समय मेरे पास उसकी क्या होगी, मतलब सरफेस एरिया नेचुरली क्या होता है, वट इज़ द सरफेस एरिया एक्चुअली एग्जिस्ट। एक्चुअली सरफेस एरिया मेरे पास होता है 2 × XY प्लस YZ प्लस ZX, ठीक है। तो सरफेस एरिया मेरे पास हो जाएगा, सरफेस एरिया विल बी इज इक्वल्स टू 2XY प्लस 2 ऑफ YZ प्लस 2 ऑफ ZX। अब गाइज हमें बोला कि इट इज़ ओपन एट द टॉप। अगर ओपन है टॉप का तो हम जो XY जो इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक XY लेंगे, ठीक है। इट विल टेक ओनली 1 XY, तो S इज इक्वल टू XY प्लस ऑफ 2 ऑफ YZ प्लस ऑफ 2 ऑफ ZX ना। क्यों, क्योंकि ये ओपन है, ये वाली चीज़ हम ऐड ऑन नहीं करेंगे। ये वाली चीज़ ना, अगर ओपन नहीं दिया होता, अगर ये सॉलिड क्यूब होता, अगर ये सॉलिड क्यूब होता तो ये आता, अगर ये सॉलिड क्यूब होता, बट सिंस इट इज़ ओपन एट द टॉप, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो गाइज ये याद रखना है कि एक साइड ओपन है, एक साइड ओपन है, तो हमने उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखनी है इक्वेशन। उसके बाद मुझे बोला है कि इज टू हैव अ वॉल्यूम, उसकी जो वॉल्यूम है वो 32 क्यूबिक मीटर है। मतलब कि जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 32 क्यूबिक मीटर। तो मतलब कि वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, देखो वॉल्यूम जो होगी क्यूब की वो होती है हमारे पास XYZ, मतलब कि x इंटू वाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, z निकाल लो, यहाँ से z क्या आएगा, 32 डिवाइडेड बाई x ऑफ XY। z की वैल्यू आ गई है। लेटर से अगर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो तो गाइज क्या आ जाएगी कि जो सरफेस एरिया होगा वो होगा x ऑफ y प्लस 2 इंटू वाई ऑफ z, 32 बाई एक्स ऑफ वाई प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ z, तो 32 बाई एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सरफेस एरिया, यहाँ से y से y कट जाएगा, यहाँ से x कट जाएगा। तो सरफेस एरिया जो होगा वो होगा x ऑफ y प्लस 64 बाई एक्स प्लस 64 बाई वाई। अब ये मेरे पास गाइस सरफेस एरिया आ चुका है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता था, रो एस बाय रो एक्स निकालता था। तो निकालो, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट फाउंड करेंगे हम रो एस बाय रो एक्स एंड रो एस बाय रो वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो रो एस बाय रो एक्स क्या होगा, यहाँ से ये होगा वाई माइनस 64 बाय एक्स स्क्वायर। 1/x का पता है ना गाइस, 1/x का होता है माइनस 1/x², डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0। तो रो एस बाय रो एक्स जो हो जाएगा
y माइनस 64/x² इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि जो y की वैल्यू होगी वो 64/x² हो जाएगी यहाँ से। एक तो ये आई। अब रो s बाय रो y निकाल ले, वो भी इज इक्वल टू 0 होगा। वो कितना होगा, x माइनस 64/y² इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 64/y² आ जाएगी वहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, अब गाइस ये वाली जो y, ये थर्ड मान ले, ये 4 है, तो पुट वैल्यू ऑफ 4, वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 64/y, y की वैल्यू क्या है 64/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 64/64² ये हो जाएगा x⁴, ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो 64 से 64 चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x⁴/64। मतलब कि यहाँ से हम बोल सकते हैं, एक मिनट गाइस पेज ऐड ऑन करना पड़ेगा, और मुझे लगता है पेज यहाँ पे बच्चा नहीं है, पेज होना चाहिए एक। गाइस यही ले लो पेज ना, इसको बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ से x माइनस x⁴/64 0 हो जाएगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ 64x माइनस ऑफ x⁴ इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 64। यहाँ की तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन ले ले ऊपर से, तो क्या बचेगा 64 माइनस ऑफ x³ इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो सकता है, x की वैल्यू इधर 0 होगी, या फिर x³ माइनस मतलब 64 माइनस ऑफ x³ या फिर 0 होगा। x इज इक्वल टू 0 एंड x³ इज इक्वल टू 64, या फिर हम लिखेंगे x की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 4 का क्यूब भी तो 64 होता है। तो x की दो वैल्यू आ गई हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। अब देखो y की निकालो, जब x की वैल्यू 0 है तो इन इक्वेशन 4 में देखेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 64/y²। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 एंड गाइज x की वैल्यू 0 पे जो y की वैल्यू होगी, मतलब y² इज इक्वल टू 64/x होगा, यहाँ से इज इक्वल टू 64/0 विच इज़ इनफाइनाइट, मतलब नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि हम बोलेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 y विल नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड है एट x इज इक्वल टू 4, जो y की वैल्यू होगी वो होगी 64/4, इट इज़ इक्वल्स टू 16, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे होगी 4, प्लस माइनस 4 होगी, पर जो कहीं सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम होगी दैट कांट बी नेगेटिव, तो हम y ऑफ 4 यहाँ से लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ से y ऑफ -4 को इंक्लूड नहीं किया। देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 रिजेक्टेड, क्योंकि जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कांट बी नेगेटिव, वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है गाइस। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसके बाद व्हाट विल डू, हम कुछ नहीं करेंगे। लेट अस, हमारे पास अब पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, मतलब जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट, वैसे दोनों में डिफरेंस होता है गाइस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4,4। अब हम निकालेंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमम है भी है या नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम है भी है या नहीं है। फाइंड द डायमेंशन पूछा है वो बॉक्स का, रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डायमेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, AC माइनस B² निकालूंगा। मुझे पता है A क्या होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x², तो ये हो जाएगा रो बाय रो एक्स ऑफ रो एफ बाय रो एक्स। क्या है, रो एफ बाय रो एक्स है हमारा ये वाला, देखो गाइस ये वाला, मतलब रो एस बाय रो एक्स ये है, y माइनस 64/x², y माइनस 64/x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो y का तो 0 माइनस रहेगा, और यहाँ पे x² इंटू 0 माइनस 64 इंटू 2x डिवाइडेड बाई x⁴, तो इट इज़ इक्वल टू -1/28/x³। ये हो जाएगा a की वैल्यू। फिर b क्या होगा, b होगा रो2f बाय रो एक्स इंटू रो वाई, तो ये क्या होगा रो बाय रो एक्स इंटू रो एफ बाय रो वाई। मतलब कि रो बाय रो एक्स इंटू रो एफ बाय रो वाई क्या है, रो एफ बाय रो वाई हमारे पास है रो एफ बाय रो वाई, बट वी कैन से यहाँ से ये वाला है गाइस, देखो x माइनस 64/y², x माइनस 64/y², तो यहाँ से क्या आएगा ये, तो यहाँ से आएगा ये 1। ठीक है, और c की वैल्यू है रो2f बाय रो वाई², मतलब कि रो बाय रो वाई
इंटू रो एफ बाई रो है क्या है एक्स माइनस 64 बाई वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ माइनस, हाँ गाइस यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस 128 बाई वाई क्यूब आएगा। तो गाइस ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 128 बाई एक्स क्यूब इंटू 128 बाई वाई क्यूब माइनस ऑफ 1, और एक्स और वाई मुझे पता है 4 है, एट 4,4 इसकी वैल्यू हो जाएगी 128 बाई 4 क्यूब इंटू 128 बाई 4 क्यूब माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 128 इंटू 128 बाई 64 इंटू 64, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो ए सी माइनस बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड ए क्या है, ए इज इक्वल टू, ए है हमारे पास 1/28 4 क्यूब विच इज इक्वल टू 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, देयरफॉर since AC minus B square greater than 0 and A is also greater than 0, therefore it will give minimum value, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हमें देगा, ठीक है। और हमें पूछा है डायमेंशन, ये तो मुझे पता लग गया कि जो डायमेंशन होंगे और बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल, तो ये इस पॉइंट पे तो दे देगा एट 4,4, तो z की वैल्यू निकालेंगे, z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में, देखो z हमने यहाँ पे लिया है ना, देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये z इज इक्वल टू 32 बाई एक्स वाई डायमेंशन के लिए, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 32 बाई एक्स इंटू वाई, और हमें पता है 32 बाई 4 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 2, मतलब z की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो मतलब यहाँ से देखो मेरे पास डायमेंशंस जो हो जाएंगे, डायमेंशंस विल बी x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 मीटर मीटर एंड z इज इक्वल टू 2 मीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ द क्यूब, और हमारे पास डायमेंशन निकल गए हैं, एंड हमें ये भी पता लग रहा है कि जो इनकी जो वैल्यू है वो लीस्ट डायमेंशन होंगे, क्योंकि हमें वैल्यू जो है ए सी माइनस बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है एंड ए भी ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई इट विल गिव द मिनिमम वैल्यू, हमें पता लग गया मिनिमम। तो दोनों चीज़ें प्रूव होगी कि जो डायमेंशन है लीस्ट मटेरियल के लिए वो इतने होंगे, और वो जो असली में भी लीस्ट मटेरियल के लिए ही आ रहा है। तो आई होप गाइस ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही मैं और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। आप अपना प्यार बनाए रखें, एंड थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।